नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। प्रभु जी के साथ हम अपनी आत्मा यात्रा में, आत्मा साक्षात्कार की यात्रा में नित्य प्रतिदिन नए हीरे मोती हम एकत्रित कर रहे हैं। सो थैंक यू प्रभु जी वंस अगेन, आपके समय के लिए, आपकी कृपा के लिए जो निरंतर आप मार्गदर्शन करते हैं भक्तों का, उसके लिए रियली रियली थैंक्स। तो प्रभु जी आज एक दो प्रश्न है भक्तों के, तो हाँ हम जी। ले लेते हैं प्रभु जी। हाँ जी, बताइए। जी प्रभु जी, पहला प्रश्न है एक भक्त का कि एक हम जीवन में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं प्रभु जी जो बहुत अच्छा नैतिक जीवन जीते हैं। आप कह हम्म, सकते हैं कि वो सात्विक गुणों को उन्होंने धारण किया है और वो उस तरह से हाँ जी, अपना जीवन का प्रवाह करते हैं। और बराबर दूसरी है। तरफ जब साधक को अंतर प्रेरणा होती है कि उसको आत्मज्ञान की तरफ वो अग्रसर होता है, तो प्रभु जी वो हम्म। आत्मज्ञानी में जिसको भीतर से हम्म ज्ञान भक्ति सब प्रकट हो चुका हो, और वो जो नैतिक व्यक्ति है जो काफी हम्म। सात्विक गुणों को धारण करके जी रहा है प्रभु जी, तो इन दोनों में हाँ जी। भेद कैसे पहचाना जाए प्रभु जी, कि वो सात्विक व्यक्ति है या वो आत्मज्ञानी है प्रभु जी, और उसका कैसे हाँ जी, हम उसको समझें प्रभु जी। देखो, मैंने अक्सर देखा है कि ये जो नैतिक व्यक्ति है ना, उसमें भी दो कैटेगरी याद रख। एक तो जो दिखावा वाला नैतिकता, जी। और दूसरा जो ऑलरेडी है। हम्म। यानी मैंने देखा है कि वो जो दारू पीते वाले जो लोग रहते हैं ना, इतना प्रेम से बात करते हैं। हम्म। हमने देखे हैं ऐसे लोग, और सेवा भावी भी है, जी। ऐसे भी है। लेकिन उसका नेचर दारू की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता। जब ओके। भी उसको एकदम पूरा उसमें है, फुल में, तब तो किसी की भी नहीं सुनते। यानी जब आप होश में हो तब कुछ अलग बिहेवियर है, जब आप बेहोश हो तब कुछ अलग बिहेवियर है। इस तरह से नैतिकता को भी धारण किया जाता है ना। ओके। यानी ये झूठा मास्क भी पहना जाता, ज्यादा टिकता नहीं, है ना। हम्म। तो उसको पहचानना, उसके साथ में रहने से पहचान में आ जाएगा, ओके। है ना। दूसरी बात कि वो एकदम सात्विक है, जो नेचुरली उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जी। वो प्रेम पूर्वक है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो समझदार है, वो हेल्पिंग नेचर वाला है। बहुत कुछ है उसमें, बाहर का नॉलेज भी भरा है, सब कुछ है। ओके। आप उसको, हाँ, आत्मज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है गुणों के वजह से उसका ऐसा है। वो पूरा सात्विक है, लेकिन फिर भी गुण है वो, हम्म। है ना। और जी। जरूरी नहीं है कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, ऐसा नहीं ओके। है, ओके। है ना। तो आत्मज्ञानी जो है, वो आत्मा का ज्ञान तो हो जाता है, फिर उसके भीतर जो गुण है ना, वो गुणों से पार हुआ है या नहीं, ये भी चेक करना है। आत्मज्ञानी जो है वो हम्म। गुणों में है या गुणों से पार वाला है। ओके। जरूरी नहीं है कि आत्मज्ञानी है वो गुणातीत हो। आप समझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी भेद है, हर स्टेप पे बहुत सारे भेद होते हैं, ध्यान रखना है ये, है ना। तो आत्मज्ञानी, तो एक बार ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी वो गुणों में है, तो अत्यंत सात्विक गुण में है, और आत्मज्ञान हुआ है, तो वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो आत्मा की स्थिति में नहीं है। आत्मज्ञान हुआ है और सात्विक है, यहाँ तक है। ओके। आत्मा की स्थिति में रहना ये बात अलग है फिर, और गुणातीत होना ये बात अलग ओके। है ना। आप सात्विक हो, आत्मज्ञानी हो, तीन कैटेगरी है। एक तो सात्विकता, जी बाहर के व्यवहार से जो दिखता है वो आत्मज्ञानी में भी दिखेगा, क्योंकि उस वो भी सात्विकता धारण करता बिल्कुल। है ना। लेकिन आत्मा में रहना हम्म। और
तीनों गुणों से पार होना, यानी गुणातीत, वो बात अलग है फिर। ओके। यस प्रभु जी। तो हाँ। प्रभु जी और आप गुणातीत गुणातीत होकर वो परब्रह्म की अगर भक्ति करता है, तो परब्रह्म की निष्ठा की वजह से परमात्मा के जो दिव्य कल्याणकारी जो गुण है, वो इसमें उतरने लगते हैं। तब जो है ना, ये सात्विक गुणों वाले का सात्विकता जी। और परमात्मा के गुणों वाली सात्विकता, वो दिव्य गुण, वो दोनों अलग हो जाते हैं। ये हम्म। भेद सामान्य व्यक्ति पहचान नहीं पाता। जी बिल्कुल। बिल्कुल प्रभु जी। है ना? तो सात्विकता का एक गुण होता है, और गुणातीत का भी उस सात्विकता को धारण करने वाला एक गुण होता है। आप क्रियाओं से पहचान नहीं पाओगे जब तक आप उस लेवल पे नहीं आते। ओके। ना? तो तो प्रभु यहाँ जी। पर जो है बहुत सारी भेद हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। हाँ जी। तो प्रभु जी आप जिस तरह से अभी समझा रहे हैं कि एक तो व्यक्ति है जो सात्विक है और वो उसको हाँ जी। आत्मज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो एक हाँ। एक पहली कैटेगरी हो गई। और उसने हाँ ज्ञान जी। बाहर का धारण किया होगा, बट वो उस तरह से वो जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा जो कैटेगरी है हम्म। प्रभु जी आप बता रहे हो, उसको आत्मज्ञान हो गया है बट फिर भी वो हम्म। सात्विक गुणों में ज्यादा लिप्त रहता है। तो वो एक कैटेगरी है। हाँ। और थर्ड कैटेगरी जो आप हाँ बता जी। रहे हो, जिसको आत्मज्ञान हो गया है पर वो गुणातीत हो गया है, वो सभी गुणों से परे हो गया हाँ। है। और वो आत्मा के हाँ जी। तत्व को और उसके कल्याणकारी जो काम रहते हैं, जो आत्मा की डायमेंशन से होते हैं, वो उस तरह का उसमें प्रकाश प्रज्वलित हो चुका होता है। एक्सेक्टली, बराबर है। ओके। मतलब प्रभु जी तो ये बहुत सारी एक भिन्नता है। एवोल्यूशन, हाँ। आप कह रहे हो कि मतलब ये कांस्टेंट एवोल्यूशन की जर्नी है, मतलब इनर जो केमिस्ट्री है हाँ। वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। और उस तरह से जो आत्मज्ञानी भी है वो इवॉल्व होता रहता है, जिसको भीतर से ज्ञान हुआ हो प्रभु जी, बाहर का नहीं, जैसे हमने हाँ पढ़ा है। जी। तो हाँ जी। भीतर का ज्ञान जिसको हो जाता है उसकी भी एवोल्यूशनरी जर्नी चलती रहती है, क्योंकि वो और परमात्मा के रंग में निखरता रहता है। हाँ जी। ये एग्जैक्टली ऐसा ही ओके। कि वो जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जी जी। और रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन, एकदम प्योर। ओके। है ना? जी प्रभु जी, तो तो जो, वो सारी चीजें। हाँ, तो प्रभु जी जो साधक है, जैसे हाँ। हम भाई बहन हैं हाँ। और हम्म। अ, हम आत्मज्ञान हमने अभी तक इकट्ठा किया या एकत्रित किया है, पर ऐसे भीतर से हम्म। तो नहीं प्रकट हुआ प्रभु जी। हमें हम इन हम्म। 5 इंद्रियों से और अपने 3 गुणों से जो भी अभी संसार में हम उसको इकट्ठा कर पा रहे हैं और उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, और एक कोशिश रहती है कि हम सात्विक गुणों से उसको जीवन व्यतीत करें प्रभु जी। पर साधक के लिए हाँ प्रभु जी। जी, वो जो असली गुरु है जिसने आत्मज्ञान का रस पी लिया है और वो गुणातीत भी हो गया है, तो प्रभु जी वही गुरु है जो साधक के अंदर दीप को प्रज्वलित कर पाएगा प्रभु जी। एग्जैक्टली वही जो गुणातीत हो चुका है ना, वही प्रज्वलित कर पाएगा, और किसी के बस की बात नहीं ओके। है। ना? तो तो हम्म। बहुत ही अद्भुत बात है। अभी वो जो नैतिक है, जो सात्विक है ना, जी। अभी भी उसको अहंकार ही कहते ओके। तो सात्विक है और हैं। है नैतिक ना? है पर अहंकार सात्विक, में है। हम्म। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जी। अहंकार के ही रूप अहंकार के है ही ना? रूप है तीनों। ओके। हाँ, तो सूक्ष्म रूप से अभी भी अहंकार उसमें मौजूद है, चाहे वो कितना भी सात्विक, दानवीर हो, नम्र से बोलता हो, ओके। सेवा भावी हो, जी मान अपमान को सहन करने वाला हो। है ना? जी। और चाहे कितना मेडिटेशन करे, ये करे, वो करे, सारा कुछ करता हो, फिर भी, तो देखो वो कितना भी दानवीर हो, कितना भी सेवा भावी हो, कितना भी नम्रता पूर्वक हो, छोटे से छोटे लोगों को भी पैर छूता हो, ओके। इतना नम्र, है ना, इतना, हम्म। और ज्ञानी भी हो। हाँ, अच्छा। हम्म। जो ज्ञानी है,
है ना, जो इतना दानवीर है, जो इतना सेवाभावी है, और फिर भी किसी के पैर को छूना, छोटे से छोटे को, है हम्म। ना, ये सारा कुछ होते हुए भी न उसमें किसी की ईर्ष्या आती है, न क्रोध आता है, न कपट है, न या, है ना, सरल भी हो, जी। फिर भी जरूरी नहीं है कि वो आत्मज्ञानी हो। बिल्कुल। जी। है ना, तो ये एकदम मोर रिफाइंड टॉप क्लास सात्विकता होती है ना, फिर भी आत्मज्ञान अभी नहीं, ऐसा भी होता है। ओके। और उससे पार जाएंगे, हम्म। मायातीत होंगे, गुणातीत होंगे, आत्मज्ञानी होंगे, तो वो बात अलग हो जाती है। फिर यही सारे गुण जो है धारण करके वो आचरण करता है। लेकिन इसमें पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा वो प्रभु जी? हाँ, देखो, नहीं पता चलेगा आपको। वो उस लेवल तक पहुंचा है ना, उसी को ही पता चलेगा। तो अत्यंत सात्विक व्यक्ति है, उसके भीतर अभी भी कोई कोना खाली है। ओके। और जो आत्मज्ञानी है ना, हम्म। सिर्फ आत्मज्ञानी, जी। उसमें भी उन्हें एक झलक पाली है आत्मा की, हम्म है ना, फिर हम्म। भी उसका भी एक कोना खाली है। ओके। अब बताओ कैसे पहचानोगे? ये दोनों चीज है, दोनों में कोना खाली है। हम्म। तो जो आत्मा स्थिति में रहता है, और जो समझदार है, दूसरी बात, हम्म और जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, हम्म। वैसा आत्मज्ञानी, उसका भीतर का एक भी कोना खाली नहीं है, एक भी परमाणु खाली नहीं है, वो परितृप्त जी जी जी। है ना। तो आप समझे, जी तो वो प्रभु जी। लेवल है। हम्म। सिर्फ आत्मज्ञान काफी नहीं, आत्म साक्षात्कार सिर्फ इतना काफी नहीं। आत्म साक्षात्कार के बाद में उस स्थिति में रहना, और उसके बाद में परमात्मा का साक्षात्कार होना, तब भीतर का एक भी कोना खाली नहीं रहता है। वो एकदम निर्भर हो जाता है, एकदम सहज। ओके। फिर वो जो सात्विकता है, उसके गुण धारण करते हैं, और विचरण करते हैं, और कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, वैसा सारा होता है। ओके। यस प्रभु जी। जी। तो बेसिकली तो आप कह रहे हो आचरण को, कि हाँ जी, हाँ, आचरण भी ये नई देखेंगे। नई और हाँ जी, हाँ, कि उनको भीतर से ज्ञान प्रकट नैतिक, हुआ या नहीं। जी प्रभु जी। ये जो, हाँ, नैतिकता और आचरण, उसको हम धर्म की कैटेगरी में समझते चलो। ओके। तो धर्म भी होना चाहिए उसमें, हम्म। है ना। जी। यानी आत्मज्ञानी है, हम ब्रह्मास्मि, इसकी वजह से मैं कैसा भी वर्तन करूं, ये जरूरी नहीं है। और ये क्या कहते हैं उसको, वो समय की मांग भी नहीं हम्म। है ना। यानी उस, वो जो मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, वो एकांतिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, जिसमें धर्म भी है, ज्ञान भी है, ओके। वैराग्य भी है, भक्ति भी है, समझदारी भी है, आत्मज्ञान भी है, उसी स्थिति में निश्चित है वो। ओके। यानी सब कुछ उसमें है। वो हम्म। एक अलग लेवल हो गया, आत्मज्ञान में वो एक अलग लेवल हो गया। ओके। आत्मज्ञान में भी देखो, आत्मज्ञान हुआ यानी कि वो एक बिंदु नहीं है, ये रेंज है। ओके प्रभु जी। आत्मज्ञान की रेंज है, यस। उसमें फाइन क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी है, हाँ। ओके। तो आत्मज्ञान के बाद भी प्रभु जी, आपने बहुत प्यारी बात बताई प्रभु जी, कि वो एक रेंज है हाँ जिसमें जी, आपकी जो ये जो अंदर परमात्मा का तत्व है वो निखरता रहता है कंटिन्यूअसली। वो रेंज है एक, हाँ जी, वो एक बिंदु नहीं है, तो वो हाँ जी, स्टैटिक नहीं है। हाँ, वो प्रतिदिन या हर पल बदलता रहता है। तो वो रेंज को आप हाँ जी, एक्सेलेंस की तरफ लेके जाते रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, जितना वो जो जितना आप कली वो है ना, अभी परमात्मा के वो, तत्व में रहोगे, आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस वो बढ़ती जाएगी। बराबर है। तो एक जो है कली है, थोड़ा सा खिली है ना, उसको भी तो फूल कहेंगे हम, है ना।
एक दृष्टि से। तो वो जो धीरे 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 वो खिलती है और फुल्ली जो है पूरा खिल जाती है। ओके प्रभु जी, बहुत प्यारा है आपने तो फूल, एग्जाम्पल दिया। लेकिन यस उसको, यस। हाँ। यस। तो हाँ, नई तो कली वैसा है जो, वैसा। हाँ जी, जो अभी कली अभी जस्ट खिली है उसको भी फूल कहते हैं। और जो संपूर्णता के साथ फुल ब्लॉसम के साथ जो खिल गया है फूल, हाँ। उसको भी फूल कहते हैं, बट वो एक रेंज है, एवोल्यूशन का रेंज है। हाँ जी। हाँ जी। तो प्रभु जी, जो तो वैसा है। आत्मज्ञानी फुल्ली ब्लॉसम हो गया है परमात्मा के तत्व में, वही साधक को उसकी ट्रांसमिशन कर पाएगा, दूसरी कली का या दूसरे बीज को भी वो खिला पाएगा प्रभु जी। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन वो गुणातीत होना चाहिए। ओके प्रभु जी। ओके। क्योंकि देखो, जिस जिस आत्मज्ञानी को परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है और जिसके भीतर अभी कुछ भी बाकी नहीं, ऐसा पूर्ण काम, और जो गुणातीत हो चुका है, ऐसा, उसमें वो कैपेसिटी है, वो दूसरे अनंत फूलों को खिला सकता बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। ये बहुत आपने स्पष्ट तरीके से इतनी बारीक चीज को प्रभु जी आपने सामने रखा, और साधक काफी जो है इस अंतर स्थिति को महसूस करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे आपकी दृष्टि से प्रभु जी। प्रभु जी, एक साधक का ये प्रश्न था कि समझिए आपके है। हाँ साथ जी। सत्संग हो रहा है, आपने कुछ सूत्र रखे हैं सामने, बट उनको कई हम्म। बार ऐसा होता है, कई साधक को सूत्र नहीं समझ में आते या वो जीवन में नहीं उतार पाते, तो उनको इस तरह हाँ से जी। वो विचलित महसूस करते हैं प्रभु जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे प्रभु जी? तो देखो कैसा है कि उस पर चिंतन मनन करना है, पहली बात। नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना है, लेकिन निराश नहीं होना है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है। मुझे बताओ, आपको क्या E = MC² समझ में आता नहीं प्रभु जी। है ना? पाइथागोरस का सूत्र नहीं समझ में आता है। हम्म। मैथ्स की तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी भी समझ में नहीं आती है। केमिस्ट्री की इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती है। अब मिलिट्री की इतनी सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती है। साइंटिस्टों की कितनी चीजें हमारी समझ में नहीं आती है। तो क्या हम निराश हो जाते हैं? नहीं प्रभु जी। हमें ऐसा लगता है कि जीवन अभी जीने जैसा नहीं है। ऐसा हो जाता हूँ क्या मैं? नहीं प्रभु जी। अरे यहाँ क्या समझ में आता है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या एक बाल को भी हम समझ पाते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। यस। है ना? हम्म। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर कुछ समझने जैसा है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कि कितना भी समझो ना, तो भी आप जो समझोगे ना, वो गलत ही होगा। क्योंकि परमात्मा ने जिस हिसाब से बनाया ना, उस हिसाब से आप नहीं समझ पाओगे। अरे तो वाह प्रभु छोड़ जी। दो फिकर, समझ में आए या ना समझ में आए, क्योंकि परमात्मा अननोएबल है। यानी ये क्या समझ में आए? एक बैक्टीरिया जो है वो पाइथागोरस का लॉ समझ में आता है क्या उसको? नहीं प्रभु जी। अच्छा, कोई बात नहीं। बैक्टीरिया से तो बड़ी बकरी है ना? तो उस बकरी को मेरी कविता लिखी हुई समझ में आती है क्या? नहीं। नहीं प्रभु जी। अच्छा, तो बकरी से बड़ा तो हाथी है, और हाथी तो मेरे से भी बड़ा है। तो मैं कुछ सूत्र बोलूं तो हाथी को समझ में आएगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ भी समझ में आए, और मुझे समझ में आना ही चाहिए तो ही मैं जिंदा रहूं। नहीं तो मैं अध्यात्म छोड़ के भाग जाऊं, मैं निराश हो जाऊं, हताश हो जाऊं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान का तत्व है ना, किसी की समझ में नहीं आता, सिर्फ भगवान को ही समझ में आता है। तो क्यों फिक्र करनी है? तो वो अननोन दुनिया जो है ना, यानी अननोएबल, यानी कि उसको कभी जाना ही नहीं जा सकता। इस जीवन में कभी भी जाना नहीं जा सकता, ऐसा। आप हम्म। समझे? यस प्रभु जी, इस तो अनंत को ऐसी नहीं जान दुनिया जो सकते। है, हम्म। हाँ, ऐसी दुनिया में जब आपका कदम पड़ता है और आप जब इस बात का स्वीकार करते हो ना, कि अब
मेरी बुद्धि में ये नहीं आ रहा है, यानी मैंने हार मान ली, अब सरेंडर होगा। ओके। है ओके ना? प्रभु जी, तो समर्पण में तो परिवर्तित हो जाएगा, हाँ जी। हाँ, हाँ, ये है, निराश होने की बात नहीं है। होशपूर्वक रहो, समझदार रहो। समझदारी ये है कि वो कभी जाना नहीं जाएगा, इसीलिए मतलब मेरी बुद्धि से, है ना? यानी जी इसकी प्रभु जी। लिमिटेशन आ गई अभी, है ना? हम्म। तो छोड़ देना क्या है, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो उसको एंजॉय करो, जी। है जी ना? प्रभु जी। तो यस उसकी यस। लीला है, उसकी लीला को देखते रहो, निहारते रहो, आनंदित रहो, बात खत्म हो गई। तो इसमें निराशा, हताशा, अध्यात्म छोड़ने की बात, ये वो सब कुछ ये है ही नहीं। आप समझे? बहुत बहुत प्यारा प्रभु जी, आपने ये समझाया कि बहुत सारी चीजें जब हमें भौतिक जगत की समझ नहीं आती, तो ये तो परमात्मा है प्रभु जी, ये तो अनंत है, अज्ञात है, अज्ञेय है, इसको हाँ, कैसे समझ पाएंगे हम अपनी सीमित बुद्धि से, कैसे समझ पाएंगे प्रभु जी। हाँ जी। तो छोड़ देना है, तो चीजें जैसी है वैसी देखो, और वो क्या है कि मनुष्य की बुद्धि में सब नहीं बैठ, ये चीजें है, इसको इसी तरह से देखना है कि मनुष्य के जो है ना उसकी लिमिटेशन है, उसमें ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है। कुछ अध्यात्म के सूत्र भी नहीं समझ में आते, कुछ गुरु के वाक्य भी समझ में नहीं आते, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, प्रेम है ना, बस, बात खत्म हो गई। तो प्रभु जी सर्वोपरि एक प्रेम ही है प्रभु जी, बस वो सबको समझ में आएगा हाँ, प्रभु जी। हाँ, वो समझ में आ गया ना तो सब कुछ समझ में आ गया, तो परमात्मा भी समझ में आ जाएगा, तो सारे सूत्र समझ में आ जाएंगे, है ना? तो देखो कैसा है कि वो जो जिसके भीतर हर परमाणु परमात्मा से तृप्त हो चुका है ना, वो हमेशा निर्भर रहेगा, अत्यंत निर्भर। यानी वो सेवा करता है तो भी निर्भर, वो कुछ भी कर रहा है, दान दे रहा है, वो बोलता है, उसके गुणों का भी भार नहीं है। यानी वो जितने भी गुण धारण किए हुए हैं, परमात्मा के जो कल्याणकारी गुण, सात्विकता के जो गुण, वो सारे सारे गुणों का भी भार नहीं है, यानी मान नहीं है उसे। वाह। यस प्रभु जी, निर्भर है, वाह प्रभु जी, इसको किसी भी चीज का भार है ही नहीं। ओके। जिसके भीतर, हाँ, जिसके भीतर संतृप्त हो चुका है ना, ये वैसी स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो उसको गुणों का भी मान नहीं होता है, गुणों का भी भार नहीं होता है कि मेरे में ये गुण है, ऐसा भी लेश मात्र वैसे भीतर से वो परमाणु नहीं हिलता कि मेरे में ये गुण है, ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना? तो सब वो स्थिति को उपलब्ध हो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।